हेलो गाइज गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी वाक्यों को संस्कृत में कैसे अनुवाद करेंगे वो बेसिक से लेकर बिल्कुल हाई तक सीखेंगे। तो ये वीडियो देख लेने के बाद कभी भी हिंदी वाक्यों को संस्कृत अनुवाद करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितना भी बताया जाएगा उसका पालन कीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब अपना अपना ध्यान बिल्कुल फ़ोन के स्क्रीन पर दीजिए और वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे संस्कृत में दिया अनुवाद करना होगा, जैसे हिंदी दिया रहेगा वह जाता है मैं पढ़ता हूँ, तो इसको संस्कृत में कैसे अनुवाद करेंगे वही चीज़ आगे हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो VVI लगाए हैं ये पूरा चार्ट दिया हुआ, इस चार्ट को सबसे पहले हम लोग को बिना सोचे समझे याद कर लेना है। अब ये चार्ट है क्या, जैसे कि बोलेगा यहाँ पर है जैसे वह जाता है तो वह का मीनिंग क्या होगा, मैं पढ़ता हूँ तो मैं का संस्कृत मीनिंग क्या होगा, तो उसी का ये चार्ट है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में हम लोग सिर्फ 2 वचन पढ़ते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब इसका प्रथम पुरुष में एक वचन वह है तो वह का संस्कृत क्या होगा। द्विवचन में वे दोनों हैं तो वे दोनों का संस्कृत क्या होगा। बहुवचन में वे सब हैं तो वे सब का संस्कृत क्या होगा। तो सह, तो, ते ये हुआ पुल्लिंग के लिए, स, तो, ते पुल्लिंग के लिए यूज करेंगे। जैसे कि वह जाता है तो वहाँ पर जाता है यानी पुल्लिंग का बोध हो रहा है तो वहाँ पर सह का यूज करेंगे। लेकिन वह जाती है तो उस टाइम स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है तो स्त्रीलिंग का जब बोध होगा तो उसमें सा, ते, ता इसका यूज करेंगे। उसके बाद नपुंसक लिंग के लिए तत्, ते, तानी ये हुआ प्रथम पुरुष जिसमें वह, वे दोनों, वे सब आएंगे। उसके बाद मध्यम पुरुष में तुम, तू, तुम दोनों, तुम लोग ये सब आएंगे। तो तुम का संस्कृत मीनिंग त्वम, तुम दोनों का युवाम, तुम लोगों का यूयम। इसी तरह उत्तम पुरुष में तो मैं, हम एक वचन में आएगा, द्विवचन में हम दोनों और बहुवचन में हम लोग। तो मैं या हम का संस्कृत अनुवाद अहम, हम दोनों का संस्कृत अनुवाद आवाम। इसी तरह हम लोगों का संस्कृत अनुवाद वयम होगा। तो अब साथियों ये पूरा चार्ट क्लियर हो गया। तो इस चार्ट को आप लोग याद करिएगा। तो याद कैसे करिएगा, करिएगा सह, तो, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। उसके बाद सा, ते, ता, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, तत्, ते, तानी, तत्, ते, तानी। तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या फिर नपुंसक लिंग सभी के लिए सेम ही होते हैं, लेकिन प्रथम पुरुष में बदला जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आया वह जाता है मैं पढ़ता हूँ, वह और मैं का संस्कृत तो कन्फर्म हो गया। जैसे यहाँ 3 में से किसी एक को चूज करना है, यहाँ पर सिर्फ अहम चूज करना है। अब इसके बाद बचा जाता, पढ़ता, यानी जाना और पढ़ना। तो ये जो भर्व है इस भर्व का यानी क्रिया का संस्कृत में अनुवाद क्या होता है वो हम लोग कुछ क्रिया दिए गए हैं उसका अनुवाद देख लेते हैं। आइए एक बार देखते हैं। कुछ हिंदी शब्द जिसके संस्कृत अनुवाद। जाना का गच्छ, ठहरना का तिष्ठ, बोलना का वद, हंसना का हंस, नाचना का नृत्य, प्रवेश करना का विष, जीतना का जय, पीना का पीब, सूंघना का जिग्र, पढ़ना का पठ, पूछना का पृच्छ, इच्छा करना का इच्छा, मारना का हन, होना का अस, देना का यक्ष। अब बच्चों ये 15 वर्ड हम दिए हैं, ये 15 वर्ड आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस में ये वर्ड दिखे
तो इसका संस्कृत आप लोग एक बार में बता दें। अब बच्चों जाना का तो हो गया, गच्छ जैसे यहाँ पर है वह जाता है, तो वह का भी हो गया, जाना का भी हो गया, लेकिन इसमें जाता है ये वर्तमान काल में है, तो वर्तमान काल का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी नियम कानून अप्लाई करेंगे, तो वो बस इंतज़ार कीजिए, जस्ट चंद मिनटों में उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बस इंतज़ार की घड़ी खत्म हुई। अब देखिए लट लकार यानी वर्तमान काल, जैसे वह जाता है मैं पढ़ता हूँ, तो वह का हम लोगों ने संस्कृत देख लिया, जाना का भी हम लोग संस्कृत देख लिया, लेकिन जाता है इससे वर्तमान काल का जब बोध हो रहा है तो इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे वो अभी देखेंगे। अब लट लकार वर्तमान काल में, तो इसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो एक वचन प्रथम पुरुष ति, द्विवचन त, बहुवचन अंति। तो ति त अंति, मध्यम पुरुष में सी थ थो, उत्तम पुरुष में आमी आवाह आमा। याद कैसे करना है, बस पूरा फ्रैंकली याद करना, फ्रैंकली ति त अंति, सी थ थो, आमी आवाह आमा। अब बच्चों इसका अप्लाई हम कैसे करेंगे किसी भी धातु पर, यानी किसी भी क्रिया, जैसे जाना क्रिया था तो उसका संस्कृत अनुवाद गच्छ हुआ था, जाना क्रिया था उसका संस्कृत अनुवाद क्या था, गच्छ, जाना का संस्कृत गच्छ। अब इस पे वर्तमान काल को अप्लाई कैसे करेंगे, तो आइए वो भी अभी देख लेते हैं। गच्छ, गच्छ हमेशा लगा देंगे, जैसे गच्छ है तो गच्छ में ती लगा देंगे तो गच्छती, गच्छ में फिर तह लगा देंगे तो गच्छतः, गच्छ में अंति लगा देंगे तो गच्छन्ति, गच्छ में सी लगा देंगे तो गच्छसी, गच्छ गच्छ में थह लगा देंगे तो गच्छथः, गच्छ में थौ लगाएंगे तो गच्छथ। उसके बाद उत्तम पुरुष के लिए गच्छ में आमी लगाएंगे तो गच्छामी, गच्छावा, गच्छामः। अब साथियों हम लोगों को चेक करना है, जैसे अभी वह जाता है तो जाना का गच्छ हो गया, तो चेक ये करना है कि वह का स्थान कौन सा है, तो वह एक वचन प्रथम पुरुष में है, तो एक वचन प्रथम पुरुष का लट लकार भी गच्छ धातु से उठा लेंगे, तो इसका हो जाएगा एक वचन प्रथम पुरुष, तो एक वचन प्रथम पुरुष यानी गच्छति। अब साथियों याद ये चीज़ रखना है कि यहाँ पर जो वह जाता है यानी पुल्लिंग, तो पुल्लिंग के लिए सह बताए थे, तो सह गच्छति इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा, तो सह गच्छति यहाँ पर हो जाएगा सह गच्छति, वह जाता है तो इसका संस्कृत अनुवाद सह गच्छति। अब बच्चों इसका ट्राई करेंगे, मैं पढ़ता हूं, तो मैं को संस्कृत में क्या लिखेंगे, मैं का संस्कृत अहम, जो उत्तम पुरुष एक वचन में है, तो अब पढ़ना का भी जो संस्कृत अनुवाद करेंगे तो उसका भी उत्तम पुरुष एक वचन में ही लेना है, तो अहम, तो यहाँ तो अहम हो जाएगा अहम। उसके बाद आगे हम लोग चेक करते हैं। अब पढ़ना धातु का लट लकार यानी पठ, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो इसका हो जाएगा पठती, पठ में ती लगाना है, तह लगाना है, अंति सी थ थो, आमी आवा आमा, तो पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथा, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। तो अब जो अहम था वो उत्तम पुरुष एक वचन के लिए थे, अतः अहम उत्तम पुरुष एक वचन, तो पठ धातु का भी उत्तम पुरुष एक वचन खोजते हैं, तो उत्तम पुरुष तो ये हुआ और एक वचन भी ये हुआ, यानी मैं पढ़ता हूं, इसका मैं पढ़ता हूं, तो इसका संस्कृत अनुवाद अहम पठामि, ये इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा। अब बच्चों
इतना सीखने के बाद एक बार हम लोग क्या करते हैं, फिर से रिकॉल कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सिर्फ 2 लगे। कौन सा? एक ये वाला पूरा सारणी जिसमें सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। तो इसमें सभी का मीनिंग आप लोग याद करिए। वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम लोग, मैं या हम दोनों, हम लोग। तो ये पूरा याद करने के बाद लट लकार को आप लोग याद करिएगा। लट लकार जैसे ती, तह, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवा, आमा। अब बच्चों कुछ हिंदी वाक्य दिए हैं और उसका संस्कृत में अनुवाद करना है। कुछ का अनुवाद हम कर देते हैं और कुछ आप लोगों को होमवर्क के लिए छोड़ देंगे। तो आइए करते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, तो मैं का क्या था? अहम। मैं का अहम, तो अहम यहाँ लिख देंगे, अहम। जाना का गच्छ, लेकिन चेक ये करना है कि अहम कौन सा पुरुष और वचन में आता है। तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन में आता है। तो उत्तम पुरुष एक वचन में गच्छ का कौन सा धातु रूप लगाया गया था? तो गच्छामि। क्या था? गच्छामि। तो अहम गच्छामि। ठीक इसी तरह तुम जाते हो, तो तुम का त्वम। त्वम। जाना का गच्छ, लेकिन त्वम मध्यम पुरुष एक वचन में आते हैं। तो मध्यम पुरुष एक वचन में जाना का संस्कृत अनुवाद हो जाएगा गच्छसि। गच्छसि। इसी तरह एक ऊपर में मिस्टेक से छूट गया, वह जाता है, तो वह का हो जाएगा सह। उसके बाद सह प्रथम पुरुष एक वचन में, तो जाना का भी प्रथम पुरुष एक वचन, तो गच्छति, तो सह गच्छति। अब 4 नंबर, हम लोग जाते हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? हम लोग है उत्तम पुरुष बहुवचन। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या था? अहम, आवाम, वयम। तो हम लोग का हो जाएगा वयम, वयम। अब 4 नंबर में हम लोग का तो लिख दिए वयम, लेकिन वयम उत्तम पुरुष बहुवचन के लिए है। तो जाना का गच्छ, तो इसका भी उत्तम पुरुष बहुवचन, तो गच्छामः। एक और 5वां नंबर बता देते हैं, तुम दोनों। तो तुम दोनों का हो जाएगा यानी मध्यम पुरुष द्विवचन, तो त्वम, युवाम, तो युवाम। उसके बाद जाना, तो जाना का गच्छ, तो गच्छ का मध्यम पुरुष द्विवचन, तो गच्छतः। अब बच्चों आप लोग 6 से लेकर पूरे 14 तक आप लोग खुद से बनाकर और मेरे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और उस पर आप लोग भेज दीजिएगा। देखिए शुरू से लेकर वीडियो को पॉज यानी रोक रोक कर बिल्कुल पूरे नोट्स बना लीजिएगा। और नोट्स बनाने के बाद तब जाकर ये 6 से लेकर 14 तक का हिंदी का संस्कृत अनुवाद करने बैठिएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये संस्कृत का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब बच्चों ये तो था पार्ट 1 वीडियो, तो ये बिल्कुल बेसिक वाला हिंदी से संस्कृत अनुवाद था। अगले वीडियो फिर आप लोगों के लिए हिंदी वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करने के लिए ही लाएंगे, जिसमें कि थोड़ा कठिन कठिन वाक्य रहेगा और उसका संस्कृत अनुवाद कैसे करेंगे वो हम लोग लाएंगे। और बच्चों आप लोग क्या करिएगा, ये जो 15 वर्ड दिए थे, 15 वर्ड, इसका लट लकार पर जैसे हम गच्छ और पठ यानी जाना और पढ़ना का लट लकार पर बैठाए थे, ठीक उसी तरह आप लोग भी 15 का 15 बैठाकर और मेरे टेलीग्राम
ऐप पर भेजिएगा। जैसे ठहरना का तिष्ठ है तो इसका तिष्ठति, तिष्ठथा, इसी तरह आप लोग पूरा करके लाइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।